नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पांचवें चरण के मतदान के बीच छठे और सातवें चरण को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है क्योंकि सभी को पूर्वांचल को जीतना है। पांचवें चरण के बाद मतदान के बाद अभी सबकी निगाहें जो हैं पांचवें चरण में भी पूर्वांचल की कई सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। छठे और सातवें चरण में भी पूर्वांचल की ही लड़ाई है, यानी कि पूर्वांचल की विधानसभा सीटों को जीतने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के सारे बड़े नेता और विपक्षी दलों के सारे दिग्गज ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। पूर्वांचल पिछली बार बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने कई छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है। ठीक उसी फॉर्मूले को अपनाया है जो 2017 में बीजेपी ने अपनाया था और बीजेपी की मुश्किलें इस बार बढ़ा दी हैं। कहते हैं कि जो पूर्वांचल जीतता है यूपी की सत्ता उसे ही मिलती है। तो देखना होगा कि मिशन पूर्वांचल में किसको कामयाबी मिलती है। ये किसी जाति के नहीं होते, ये किसी समाज के नहीं होते। इनके लिए अपना स्वार्थ सबसे बड़ा है। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज अगर कोई ला सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ला। बुलडोजर की आहट से वे लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है भागने की फिराक में। अगर 2 गज की दूरी यहां होती तो आसपास के खेत सब भर गए होते। जी हां, तो मिशन पूर्वांचल कौन होगा कामयाब? पश्चिम से चुनावी संग्राम की शुरुआत हुई, मध्य अवध होते हुए पूर्वांचल की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई। और इस वक्त हमारे साथ आलोक अवस्थी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ संजीव कौशिक मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और मनोज रघुवंशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल की लड़ाई इस बार बीजेपी के लिए कितनी टफ होने जा रही है, कौन यहां पर जीत हासिल करेगा, कौन बढ़त हासिल करेगा। यानी कि जो अब स्लॉग ओवर में मैच पहुंच रहा है, तो यहां पर आखिरी ओवर में चौके छक्के कौन लगाने वाला नजर आ रहा है। आलोक अवस्थी जी, सबसे पहले आपके पास आती हूं। 2017 में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत यूपी में हासिल करेगी। वो एक फॉर्मूला था, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था। एक एक बूथ पर जो कैलकुलेशन अमित शाह ने किया था उसका फायदा मिला बीजेपी को। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें 2012 की, तो समाजवादी पार्टी हर जगह पर कामयाब रही थी। इस बार क्या समाजवादी पार्टी आपके ही फॉर्मूले से आपको तकलीफ दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में आने के बाद से एक बहुत लंबी लकीर खींच दी है। मात्र 5 जिलों में जो बिजली आती थी, आज जो है सब जिलों में बिजली 24 घंटे जा रही है। जो अपराधी और दंगाई हर महीने कहीं ना कहीं दंगा करते थे और कहीं ना कहीं बड़ी आपराधिक वारदातें होती थी, उन पर रोक लगाई, एक भी दंगा नहीं होने दिया। जो आतंकवादियों को तुष्टीकरण करने वाली सरकार थी, उन आतंकवादियों को सजा दिलाने का काम किया। और साथ ही साथ पलायन जो हो रहा था, आपने देखा होगा शामली के अंदर कैराना में पलायन हो गया था। उस कैराना के अंदर पहला इनकाउंटर जो हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का, पहला इनकाउंटर जो है वहीं पे अपराधी मारा गया। आलोक जी, आपको लग रहा है कि पूर्वांचल की लड़ाई में भी वही मुद्दे काम करने वाले हैं, वही मुजफ्फरनगर वाली बातें काम करने वाली हैं? मेनका जी, देखिए, सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आज लोग सुरक्षित हैं, उनका कमाया हुआ रुपया कोई छीनने वाला नहीं, ये बड़ा मुद्दा है। बिजली आज 24 घंटे आ रही है, एक बड़ा मुद्दा है। पूर्वांचल में मच्छर के काटने से और इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से कई दशकों से जो है वहां पर कई बच्चे की दुखद मृत्यु होती थी, उस पर हमने 95% काबू पाया है। जिस पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे बना करके हमने पिपराइच चीनी मिल और जो खाद का कारखाना जो बनाया, इससे कई लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, आज जो है देश का प्रथम दिशा ये तो वो तमाम मुद्दे हैं ना आलोक जी, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी के सभी नेता मंचों से, रैलियों में, जनसभाओं में भी कह रहे हैं। लेकिन चुनाव सिर्फ इन मुद्दों से, सिर्फ इन बातों से तो जीत हार नहीं होती है। वहां पर बहुत सारे समीकरण और तमाम पार्टियां उसे साधने की कोशिश करती हैं। संजीव कौशिक जी, पूर्वांचल
शुरू से समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी पूर्वांचल में बुरी हालत में है, बुरी स्थिति में है, ये मानकर आप चल रहे हैं। इसके पीछे का आधार क्या है? वो फॉर्मूला जो बीजेपी ने 2017 में अपनाया, छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर आए, उसी फॉर्मूला पे है, यही विश्वास की वजह है? मैंने कहा, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं समाजवादी पार्टी से नहीं हूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, मेरा किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, शायद वो कंफ्यूजन हो जी। तो आपका कैलकुलेशन क्या कहता है बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक? समाजवादी पार्टी के कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? देखिए, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिली थी और सीटें मिली थी, तो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य ने अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग मतों के प्रतिशत का जो बिखराव था उसको समेटा था और भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत और प्रचंड बहुमत दिलाई थी। बहुत बड़ी भूमिका रही थी, खास करके अमित शाह की बात करें तो, जिसके बारे में आप चर्चा कर रही थी, बिल्कुल सही है ये बात। इस बार यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती से जोड़ा था और एक मजबूत नेतृत्व मिला था, वही लोग धीरे धीरे छिटक के जाते हुए दिखाई। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब जिन लोगों ने इन लोगों को जोड़ा था, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ते हुए दिखाई दी, इन लोगों ने, जोड़ने वाले लोगों ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बहुत बड़े मायने हैं इसके। राजनीति में जो बातें कही जाती है उससे ज्यादा मायने उन बातों के होते हैं जो नहीं कही जाती, तो नहीं रोकने के भी बहुत बड़े मायने हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसानों का आक्रोश, खास करके एक अल्पसंख्यक समुदाय का आक्रोश हो, या फिर उससे पूरब की तरफ बढ़ते हुए जो आक्रोश को दिखाई दिया, पिछले 4 टर्म के मतदान में हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी। जी, तो आप मान रहे हैं कि 4 चरणों के मतदान में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली है, ये आप मान रहे हैं? मनोज रघुवंशी जी, पूर्वांचल की जब हम बात करते हैं, 4 चरणों की ये बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी दावे कर रही है और बीजेपी भी दावे कर रही है कि हमने तो बहुमत हासिल कर लिया है 4 चरणों की लड़ाई में। 5वें चरण की वोटिंग चल रही है, 6ठे 7वें में अभी हम इंतजार कर रहे हैं। आप ये बताइए, पूर्वांचल में बीजेपी के सामने क्या चुनौती बड़ी है? एंटी इनकम्बेंसी या फिर समाजवादी पार्टी के तरफ से की गई तैयारी, या फिर समाजवादी पार्टी ने जो तैयारी की है, जिन दलों को अपने साथ जोड़ा है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, कृष्णा पटेल हो, उनके अंदर से भी नाराजगी की खबरें आ रही है, तो वहां कुछ खेल अलग भी हो सकता है? मेनका जी, जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो दूसरी तरफ को तैयारी की जरूरत ही नहीं होती है जी। अगर लोग गुस्सा हो जाएं तो उसके बाद वो ये नहीं देखते कि किसको वोट दे रहे हैं। मतलब जब इंदिरा गांधी को राजनारायण ने हराया था 77 में, जब यूपी की 85 लोकसभा सीट हार गए थे, तो किसी को पता ही नहीं था कि राजनारायण है कौन। और इंदिरा गांधी, जो कि वो हमारी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो वैसे हालात हैं क्या अभी? जब एंटी इनकम्बेंसी होती है ना, हाँ। तो दूसरी तरफ की क्या तैयारी है, दूसरी तरफ का कौन प्रत्याशी है। केसी पंत को, हमारे यहाँ नैनीताल में केसी पंत को गन्ना समिति के अध्यक्ष ने हरा दिया था, किछा गन्ना समिति के अध्यक्ष ने हरा दिया था, जिनका नाम हल्द्वानी में कोई नहीं जानता था। तो कहने का मतलब ये कि ये इस समय जो चिंता की, जो बीजेपी को चिंता है, जो प्रधानमंत्री के भाषण में जो उनकी आखिरी बात थी, वो अभी वो ये थी कि भाई आप लोग घर से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, अपने पड़ोसियों से भी कहेंगे, दोस्तों कि आप लोग भी निकलिए, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे। मेन चिंता जो बीजेपी को है, जो मुझे भी चिंता नजर आ रही है, वो ये कि वोटिंग परसेंटेज कम रह रहा है। तो मुसलमान तो कम वोट नहीं करेगा ना, शिया सुन्नी मिलकर वोट कर रहे हैं। मनोज जी, आप बीजेपी के लिए बहुत ही गंभीर स्थिति की तरफ उनका ध्यान ले जा रहे हैं। आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, ऐसा एक कैलकुलेशन है, माना जा रहा है कि वोट परसेंटेज जो इस बार कम देखने को मिल रहा है, 1 से 3-4% तक कमी 4 चरणों में हमने देखा, और माना यह जा रहा है कि ये बीजेपी के वोटर हैं दरअसल जो बाहर नहीं निकल रहे। ऐसा है क्या? आपके पास क्या जवाब है? देखिए, जब भी अधिक मतदान होगा वो सरकार बदलने के लिए होगा, ये स्थापित मानदंड है। और जब भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में लगी है, तो मतदान पिछली बार से कम हो रहा है, क्योंकि आज इलाज के लिए उसको अपना जमीन और जायदाद और मकान बेचना नहीं पड़ता है। 5 लाख रुपए का उसको बीमा मिलता है, उसकी सुविधा मिलती है ना। आज गरीब के घर पे
अगर रोटी और अनाज पहुंच रहा है, आज उस बच्चे की पढ़ाई के लिए उसकी फ्री में शिक्षा हो रही है, उसकी बालिका के लिए आज शादी के लिए 1 लाख रुपए सरकार दे रही है। ठीक है, इस पर और विस्तार से बात करेंगे, इस पर और विस्तार से बात करेंगे कि जो दावे हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अब तो बीएसपी और कांग्रेस भी दावे करें कि बहुमत से वो सरकार बना रहे हैं, उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। वोट परसेंटेज पर भी बात होगी और आने वाले पूर्वांचल के मुद्दों पर भी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है ये बता देते हैं। प्रतापगढ़ मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और न्यूज 18 क्लिप को भी शेयर किया है। हमारे न्यूज पर चलाए गए एक क्लिप को शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि शीशे तोड़ने से हौसले नहीं तोड़े जा सकते हैं, कुंडा अब गुलशन से ही गुलशन होगा। तो ये ट्वीट किया है उन्होंने प्रतापगढ़ को लेकर। दरअसल प्रतापगढ़ यहां पर आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह के मुकाबले अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से मजबूत कैंडिडेट उतारा गया है, और अखिलेश यादव ने यहां पर नारा दिया था कि अब कुंडा में कुंडी लगाने का वक्त आ गया है, जिसके जवाब में राजा भैया ने कहा था कि ऐसी किसी में हिम्मत नहीं कि वो कुंडा में कुंडी लगा दे। और ये देखिए यहां पर हमला हुआ समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की गाड़ी पर, और उसी का वीडियो शेयर करते हुए न्यूज 18 ने भी इस खबर को दिखाया था, जिसका वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है कि कुंडा अब गुलशन से ही गुलशन होगा, शीशे तोड़ने से किसी के हौसले नहीं तोड़े जा सकते। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गुलशन, जिनके काफिले पर, जिनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, और उसी की तस्वीर ये न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।